गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समास का टॉपिक करेंगे। पीटी 1 के सिलेबस में हमने समास टॉपिक स्टार्ट किया था और इसके 2 पार्ट्स हमने किए थे। सबसे पहले मैं उसके बारे में दोहराना चाहूँगी आपके साथ। सभी बच्चों ने रिकॉल करना है मेरे साथ साथ मन में। समास किसे कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब कोई नया सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द बनता है तो उस मेल को हम समास कहते हैं। समास में हमेशा कभी भी एक शब्द का समास नहीं बनेगा। याद रखना है, जब दो या दो से अधिक शब्द हो तो उनके मेल से ही समास बनता है। हमें पता होना चाहिए कि इसमें एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद। उत्तर पद जो बाद में आता है और पूर्व पद जो पहले आता है। एक पूर्व पद होगा और दूसरा उत्तर पद होगा। समास विग्रह किसे कहते हैं? जब हम समस्त पद से अलग करते हैं, पदों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम विग्रह कहते हैं। जैसे कि सीताराम, सीता और राम, तो सीता और राम उसका विग्रह कहलाएगा। समास के कुल 6 भेद माने जाते हैं। मैंने बताया था कई बुक्स में 4 भी हैं, लेकिन आपकी बुक में 6 भेद माने गए हैं। पेज नंबर 239 पर देखिए। नंबर 1 तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 अव्ययी भाव समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। पीटी 1 में हमने तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास के बारे में जाना था। अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? इसमें पहला शब्द प्रधान होता है और साथ में वह अव्यय भी होता है। अव्यय जिसमें किसी भी कारणवश कोई विकार या कोई बदलाव नहीं आता, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो आजन्म, जन्म से लेकर, प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष या भर पेट, पेट भरकर। नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है और इसके भेद क्या है? तत्पुरुष समास बनाते समय प्रयोग की गई विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है, अर्थात विभक्तियां गायब हो जाती हैं। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो हम उनका प्रयोग करते हैं। कौन सी विभक्तियां? विभक्तियां जो हमने 7th क्लास में कारक किए थे उनके अनुसार पहली और आखिरी विभक्ति को हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं लेते हैं। दूसरी से, जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति को है, तो जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो को विभक्ति का लोप हो जाएगा। जब विग्रह करेंगे तो को का प्रयोग होगा। जैसे कि शरणागत, शरण को आगत। करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास की पहचान है से विभक्ति। से विभक्ति का इसमें प्रयोग होता है। समस्त पद बनाते समय इसका लोप हो जाता है, विग्रह करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूर रचित, सूर द्वारा रचित, से या के द्वारा विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए हम के लिए विभक्ति का प्रयोग करते हैं। समस्त पद बनाते समय के लिए विभक्ति लोप हो जाती है और जब हम विग्रह करते हैं तो के लिए का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। इसमें भी से, लेकिन से विभक्ति का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें से पृथकता का भाव होता है, से अलग होने का भाव होता है। इसलिए करण तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास में आपने से को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है
और यहाँ पर आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में का, के, की, रा, रे, री विभक्तियों का हम प्रयोग करते हैं। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो की, का, के, की का लोप हो जाता है। जब हम विग्रह करते हैं तो हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति है में तथा पर, में या पर। तो यहाँ पर भी हम समस्त पद बनाते समय इनका प्रयोग नहीं करते हैं, उनका लोप हो जाता है, वो गायब हो जाती हैं, किसी भी तरह आप मन में रख सकते हो। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल हम देखें गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, में विभक्ति का हमने प्रयोग किया विग्रह करते समय, और जब हमने समस्त पद बनाया तो पहला और आखिरी पद मिलकर बन गया गृह प्रवेश। उसके बाद एक पार्ट हमने किया था नंज समास। नंज समास जिसमें कि निषेध के तौर पर न, अ या अन का प्रयोग होता है। इसमें नकारात्मक न का प्रयोग होता है। निषेध मीन्स मनाही, निषेध का अर्थ होता है मनाही। इसके लिए हम न या अ या अन का प्रयोग करते हैं। आज हम करेंगे कर्मधारय तत्पुरुष समास। यहाँ पर कर्मधारय तत्पुरुष शब्द मैंने इसलिए प्रयोग किया है कि यह भी तत्पुरुष समास के ही आगे दो उपभाग माने गए हैं, अर्थात सब पार्ट्स माने गए हैं। कई बुक्स में कर्मधारय समास भी लिखा है, वो भी एक ही बात है, ये सेम ही चीज है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कर्मधारय समास लिखते हो तो भी आपका ठीक माना जाता है। यहाँ पर इसलिए मेंशन किया कि आपको पता चल जाए कि ये भी आगे ही उसके दो उपभेद माने गए हैं। अगर हम कर्मधारय तत्पुरुष समास की परिभाषा पर नजर डालें तो इसके अनुसार है कि जिस समस्त पद में पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय या उपमान का संबंध है वह कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। अब यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद आपको पता है ऑलरेडी। विशेषण और विशेष्य क्या है, उपमेय और उपमान क्या है, इनके बीच का संबंध जो है वो कर्मधारय तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के उपभेद होने के कारण इनमें उत्तर पद प्रधान माना जाता है, उत्तर पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है अब विशेषण और विशेष्य का संबंध क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। विशेषण और विशेष्य के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत बार कई टॉपिक्स के अंदर ये आया था। विशेषण विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, अर्थात अपने माइंड में रख लो कि संज्ञा शब्द जिसकी विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये हम सब जानते हैं। और इसके अनुसार कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिए हैं, जैसे कि नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहाँ कमल की विशेषता है कि वो नीला है। परमानंद, परम है जो आनंद। महात्मा, महान है जो आत्मा। अर्थात महान और आत्मा ये दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध है, और आत्मा जो उत्तर पद है वो उसकी प्रधानता है। पर्ण कुटी, पर्ण से बनी हुई कुटिया, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण मीन्स पत्तों से। पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत का अर्थ है पीला, अंबर का अर्थ है यहाँ पर कपड़ा। उसके बाद उपमेय और उपमान का संबंध क्या है। उपमेय और उपमान का संबंध से पहले उपमान और उपमेय की हम डेफिनेशन जानते हैं कि उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं।
उपमान जिससे उपमा दी जाए और उपमेय जिसकी उपमा दी जाए। अपने माइंड में सरल शब्दों में रख लो कि उपमान जिसके साथ तुलना की जाती है और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिसके साथ उपमा की अर्थात तुलना की जा रही हो उसे हम उपमान कहते हैं, जिससे उपमा दी जाए या जिससे तुलना की जाए। और उपमेय जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहेंगे, जिसकी तुलना की जाए उसे हम उपमेय कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम कुछ शब्द यहाँ कुछ समासिक शब्द हम देखते हैं, जैसे कर कमल, कमल के समान कर। कर का अर्थ है हाथ, जो हाथ कमल के समान है। कनक लता, कनक के समान लता। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख। नर सिंह, नर रूपी सिंह। घन श्याम, घन के समान श्याम। तो ये सब जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। विशेषण और विशेष्य का संबंध और उपमेय और उपमान का संबंध जहाँ पर भी आता है वहां उसकी पहचान है कि यह कर्मधारय तत्पुरुष समास है। अब आपकी बुक में ऑन द पेज नंबर 242 पर यह कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसके बारे में हम सब पहले रीड करेंगे, मन में आप मेरे साथ साथ रीड कर सकते हो। कुछ बच्चों की बुक का पेज नंबर डिफर हो सकता है अगर उनके पास पुरानी बुक्स हैं, लेकिन उसमें यही सब दिया गया है। हाँ, एक दो वर्ड्स में कहीं चेंज हो सकता है, कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। 8th क्लास की बुक्स अगर कुछ बच्चों के पास हैं तो उनमें भी बहुत अच्छा दिया हुआ है ये टॉपिक, आप वहां से भी कर सकते हो। विशेषण और विशेष्य से संबंधित कुछ उदाहरण हम देखेंगे। नील कमल, नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। परमानंद, परम है जो आनंद। भला मानस, भला है जो मानस, मानस मीन्स मनुष्य। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय। अधपका, आधा है जो पका। महाराज, महान है जो राजा। पीतांबर, पीत है जो अंबर, अभी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था पहले भी। महावीर, महान है जो वीर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। मेरे साथ साथ आप दोहराइए मन में, तभी आपको लर्न हो जाएंगे, आपको पहचान पता चल जाएगी। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर जो बहादुर नहीं है वो कायर है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ का मतलब है गला। नीलकंठ भगवान शिव को भी कहा जाता है, लेकिन ये कर्मधारय तत्पुरुष समास है तो आप सिर्फ नीला है जो कंठ ऐसे ही लिखेंगे। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। महादेव, महान है जो देव। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, श्वेत मीन्स सफेद, अंबर मीन्स कपड़ा। सद धर्म, सत है जो धर्म, सत मीन्स सच्चा। नील गगन, नीला है जो गगन। अंधकूप, अंधा है जो कूप, कूप का अर्थ होता है कुआं, अंधा कुआं। लाल छड़ी, लाल है जो छड़ी। नीलांबर, नीला है जो अंबर, अंबर मीन्स आकाश, यहाँ पर अंबर का अर्थ आकाश आएगा। सज्जन, सत है जो जन, जन मीन्स जो व्यक्ति, मनुष्य। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण का अर्थ यहाँ पर काला आएगा। वैसे कृष्ण श्याम वर्ण वाले थे तो श्याम का अर्थ काले के संदर्भ में, यहाँ पर कृष्ण का अर्थ काला आएगा, काला है जो सर्प। लेकिन आपने कृष्ण सर्प का आपने विग्रह करना है तो कृष्ण का ही प्रयोग करें तो ज्यादा एक्यूरेट होगा, अदरवाइज गलत माना जाएगा। महात्मा, महान है जो आत्मा। दुरात्मा, दुर मीन्स बुरा, बुरी है जो आत्मा जिसमें विकार हो, और महान है जो आत्मा महान हो। कुबुद्धि, कुबुद्धि बुरी है जो बुद्धि। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी, पर्ण मीन्स पत्तों से बनी हुई कुटिया।
प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स आपकी बुक में है। उसके बाद नेक्स्ट उपमेय और उपमान से संबंधित कुछ उदाहरणों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। देह लता, लता रूपी देह, लता रूपी देह। चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख, मुख मीन्स जो मुंह। विद्यालय, विद्याधन, सॉरी, विद्याधन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयनों वाली कौन है? हेमा मालिनी जी को कमल नयनी कहा गया है। तो जिसके समान कमल के सुंदर हो, या भगवान विष्णु को कहा गया है। मृगलोचनी, वो हेमा मालिनी को कहा गया है। वचनामृत, अमृत रूपी वचन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। संसार सागर, संसार रूपी सागर। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रतन। कर कमल, कर रूपी कमल। कुसुम कोमल, कुसुम सा कोमल। मृग लोचन, मृग के समान लोचन। चरण कमल, कमल के समान चरण। भगवान के चरणों को कमल के समान कहा गया है। कमल वो चाहे है नहीं है, आपने ये ऐसी धारणा नहीं बनाने की भगवान के चरण कमल है, लेकिन उन्हें कमल के समान कहा गया है। चरणों को कमल के समान माना गया है। भुज दंड, दंड के समान भुजा। कनक लता, कनक के समान लता। घन श्याम, घन के समान श्याम अर्थात काला। विद्याधन, विद्या रूपी धन। भव जल, भव रूपी जल। आशा लता, आशा की लता। अब यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है, तो ये संबंध के अंतर्गत भी आप लिख देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन आशा की लता तो कर्मधारय तत्पुरुष समास बनता है। लेकिन की को देखकर संबंध आशा की लता है, तो यहाँ पर देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आशा की लता कर्मधारय तत्पुरुष समास है। नरसिंह, नर रूपी सिंह। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने देखे, तो इसको आज आपने रिवाइज कर लेना है। यहाँ पर एक वर्ड सिर्फ आया है, आशा की लता। तो यहाँ भी उपमेय और उपमान का संबंध बता रहा है, इसलिए यह आपके कर्मधारय तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? द्विगु समास और नेक्स्ट टर्म में हम करेंगे द्वंद्व समास। दोनों ही असेस करने बहुत इजी है, मुझे तो ये बहुत आसान लगते हैं क्योंकि इनकी पहचान करना बहुत सरल है। इसकी परिभाषा पर नजर डालें। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची क्या है? संख्यावाची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सभी संख्याएं हैं। और जो पूरा पद होगा, जो पहला पद होगा, हम सरल भाषा में कहें, वो किसी संख्या के बारे में हमें बताएगा। और समस्त पद किसी समूह का भी बोध कराता है। समूह मीन्स ग्रुप, समूह मीन्स ग्रुप का बोध कराता है, तो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। एक बार फिर से दोहराएंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची, उसमें किसी संख्या का बोध होता है। और समस्त पद, समस्त पद सारा पद किसी समूह का बोध कराता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। PT2 में आपको जो है द्विगु समास
और साथ में आपने कर्मधारय समास, ये 2 समास में करवा रही हूँ। और PT 1 में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास आप पहले कर चुके हो। अब आपके पास टोटल 4 पार्ट्स हो गए। इससे अगला जो भाग है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। अभी सिर्फ आपने इन दोनों पर ही एम्फसाइज करना है। 2 पहले आप कर चुके हो। इसके संबंध में, द्विगु समास के संबंध में कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिए हैं। दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौमासा, 4 मासों का समूह। मास मीन्स महीना। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहा जाता है। अब इसी से संबंधित पेज नंबर 243 पर कुछ उदाहरण आपकी बुक में दिए गए हैं। इन्हें एक बार हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इन्हें अपने माइंड में भी रखने की कोशिश करेंगे। द्विगु, 2 गायों का समाहार। अब सबसे पहले आप पहचान मन में रखो कि पहला पद संख्यावाची होगा और साथ में ये किसी समूह का भी बोध कराता होगा। द्विगु, 2 गायों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार अभी मैंने बताया। त्रिफला, त्रिफला चूर्ण भी लोग खाते हैं पेट साफ करने के लिए। त्रिफला चूर्ण का लोग सेवन करते हैं ना, आपने सुना होगा। तो 3 फलों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। दोपहर, 2 पहर का समाहार। 2 पहर, जब 2 पहर मिलते हैं तो दोपहर हो जाती है, तो 2 पहरों का समाहार। चारपाई, 4 पैरों का समाहार। चारपाई आजकल तो उसकी जगह पर लोग फोल्डिंग बेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चारपाई बांस की रस्सियों से बनी हुई चारपाई जो प्राचीन काल में या पिछले कुछ वर्षों में लोग प्रयोग करते थे सोने के लिए, आपने देखी भी होगी, कई घरों में हो सकता है आज भी हो। तो चारपाई जिसके 4 पैर होते हैं, 4 पैरों का समाहार। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। पंजाब, जिसमें आप रहते हो। 5 आबों, आबों मीन्स नदियों का समूह, उसे हम पंजाब कहेंगे। और पंजाब हमारी धरती है, हमने वहां पर जन्म लिया है, तो पंजाब के बारे में आपको पता होना चाहिए। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समाहार। 700 दोहों का समाहार। त्रिभुवन, 3 भुवनों, भुवनों मीन्स लोकों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समाहार। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। जिस किताब में 8 अध्याय हो, 8 चैप्टर हो, उसे हम अष्टाध्यायी भी कह सकते हैं। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। नवरात्रे मनाते हैं ना, तो जब 9 रात तक माँ दुर्गा के रूपों की पूजा की जाती है, तो वो नवरात्रों के दिन होते हैं, नवरात्रे होते हैं, अर्थात 9 रात्रियों का समूह। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दोराहा, 2 राहों का समाहार। इसके बाद है अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेनियों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेनियों, वेनियों मीन्स नदियों का समाहार, जहाँ 3 नदियां मिलती हैं। शताब्दी, शत, शत प्लस अब्द, तो शब्द है 100। शत किसे कहते हैं? 100। अब्द मीन्स वर्षों,
तो 100 वर्षों का समाहार हम शताब्दी को कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स जो आपकी पेज नंबर 242 और 243 पर दी गई हैं, आपने इनको आज सभी बच्चों ने रिवाइज करना है। उसके बाद आप पिछले भी जो हमने 239 पेज ऑफ द बुक समास के भेदों के बारे में PT1 में किया था, एक बार आप उसे भी अच्छी तरह से पढ़ें, और साथ में कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में आज आपने अच्छी तरह से अपनी बुक से लर्न करना है। और इसकी असाइनमेंट मैं बाद में शेयर करूंगी। प्लीज अपनी असाइनमेंट्स रेगुलरली करिए अपनी नोटबुक पर, और इसके बारे में मैंने आपसे चेकिंग के लिए भी मंगवाना है, इसे डिले मत करिए। आज भी एक असाइनमेंट में तंतारा वामीरो चैप्टर से रिलेटेड शेयर करूंगी, सभी बच्चों ने उसे करना है। क्लियर?